प्रस्तावना। एक वीरान सन्नाटा। राजस्थान की तपती हुई रेत, दूर दूर तक फैला सुनसान इलाका, और उसी रेत के बीच खड़ा एक ऐसा गांव जहां दिन में भी सन्नाटा बोलता है और रात में हवाएं चीखती हैं। इस गांव का नाम है कुलधरा। एक ऐसा गांव जो एक ही रात में खाली हो गया, जहां कभी 1,500 से ज्यादा लोग रहते थे, पर आज वहां एक भी इंसान नहीं बसता। कहते हैं, जो यहां बसने की कोशिश करता है वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाता या फिर पागल हो जाता है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कुलधरा गांव का असली इतिहास। पालीवाल ब्राह्मण कौन थे? वो कौन सा शाप था? क्या आज भी आत्माएं भटकती हैं? वैज्ञानिक क्या कहते हैं? और वो रहस्य जो आज तक अनसुलझा है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। भाग 1। कुलधरा गांव कहाँ स्थित है? कुलधरा गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। जैसलमेर शहर से लगभग 18 किलोमीटर पश्चिम में। यह इलाका आज थार मरुस्थल का हिस्सा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज जहां रेत ही रेत है, वहीं कभी हरा भरा, समृद्ध और शिक्षित गांव था। यहाँ के लोग खेती करते थे, जल प्रबंधन में माहिर थे और व्यापार में भी बहुत आगे थे। पालीवाल ब्राह्मण सभ्यता का आधार। कुलधरा में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। पालीवाल ब्राह्मण राजस्थान की सबसे बुद्धिमान और संपन्न जातियों में से एक थे। इनकी विशेषताएं उच्च शिक्षा, ज्योतिष और वास्तु ज्ञान, उन्नत जल संरक्षण तकनीक, सामाजिक अनुशासन, नैतिक जीवन। कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने राजस्थान के 84 गांव बसाए थे और कुलधरा उनमें से सबसे प्रमुख था। कुलधरा की समृद्धि इतिहासकार बताते हैं, यहाँ पक्के मकान थे, जल निकासी की भूमिगत प्रणाली थी, हर घर में हवादार आंगन, मंदिर, पाठशालाएं और सामूहिक स्थल। यह गांव अपने समय से सैकड़ों साल आगे था। लेकिन जहां समृद्धि होती है, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। दीवान सलीम सिंह अत्याचार की शुरुआत 18वीं सदी के आसपास। जैसलमेर का दीवान था सलीम सिंह। वह अत्यंत अहंकारी, क्रूर और लालची शासक था। कहते हैं, उसकी नजर पड़ी एक पालीवाल ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर बेटी पर। उसने संदेश भिजवाया, या तो अपनी बेटी मुझे सौंप दो, या फिर पूरे गांव पर भारी कर लगा दूंगा। यह सिर्फ लालच नहीं था, यह सत्ता का नशा था। गांव की पंचायत। एक ऐतिहासिक फैसला। कुलधरा के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। रात भर चर्चा हुई। सवाल था, क्या एक बेटी की आहुति दी जाए या पूरे समाज की मर्यादा बचाई जाए? और फिर लिया गया इतिहास का सबसे चौंकाने वाला निर्णय। पालीवाल ब्राह्मणों ने तय किया, हम अपनी बेटी भी नहीं देंगे और अत्याचार भी नहीं सहेंगे। लेकिन वे जानते थे, सलीम सिंह से टकराना मतलब विनाश। एक रात और सब कुछ खत्म। कहते हैं, एक ही रात में कुलधरा और आसपास के 84 गांव खाली कर दिए गए। कोई रोया नहीं, कोई चिल्लाया नहीं, कोई निशान नहीं छोड़ा।
सुबह जब सूरज उगा तो पूरा इलाका मुर्दा शहर बन चुका था। शाप की कहानी जाने से पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने एक शाप दिया, जो भी इस भूमि पर बसेगा वह सुखी नहीं रहेगा। यहाँ न वंश चलेगा, न शांति मिलेगी। कहा जाता है यही कारण है कि आज तक कोई यहाँ स्थायी रूप से नहीं रह पाया। अजीब घटनाएं, प्रत्यक्षदर्शियों की बातें। 20वीं सदी में जब ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ खुदाई करवाई, मजदूरों ने रात में कदमों की आवाज सुनी। किसी ने औरत के रोने की आवाज सुनी। कई लोगों को अचानक तेज बुखार हो गया। कुछ लोग बिना कारण डर के भाग गए। यह सब संयोग था या शाप आज भी जिंदा है? रात का कुलधरा, दिन में यह सिर्फ खंडहर लगता है, लेकिन रात में तापमान अचानक गिर जाता है। हवा अजीब सी गूंज पैदा करती है। मोबाइल नेटवर्क कमजोर हो जाता है। लोग भारीपन महसूस करते हैं। इसलिए सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। वैज्ञानिक नजरिया। वैज्ञानिक कहते हैं यह जगह भूचुंबकीय रूप से असंतुलित है। यहाँ की संरचना ध्वनि भ्रम पैदा करती है। डर इंसान के दिमाग से उपजता है। लेकिन सवाल ये है, अगर सब भ्रम है तो आज तक कोई क्यों नहीं बस पाया? इतिहास या चेतावनी? कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं, यह एक चेतावनी है। सत्ता के घमंड की, नारी सम्मान की, सामूहिक निर्णय की ताकत की। पार्ट 1 समाप्त।